हेलो फ्रेंड्स, कहते हैं माउथ इज़ द मिरर ऑफ होल बॉडी। लेकिन अगर उसी माउथ से गंदी बदबू आए तो बहुत ही एम्बेरेसिंग सिचुएशन हो जाती है ना। हम किसी से बात नहीं कर पाते या कोई हमसे बात कर रहा होता है तो वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। कई बार तो लोग बोल देते हैं, कभी कभी लोग हमसे बोल नहीं पाते, हमारे कलीग या हमारे फैमिली फ्रेंड्स हमें बोल नहीं पाते और थोड़ा सा कटने लग जाते हैं, हमसे दूर से बात करते हैं, जो कि बहुत ही एम्बेरेसिंग सिचुएशन होती है। लेकिन ये बैड ब्रीथ का कारण क्या होता है, आज की वीडियो उसी के ऊपर है। माई सेल्फ डॉक्टर ज्योति लोहानी भट्ट फ्रॉम LRK डेंटल केयर दिल्ली। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इससे आपको एक नई चीज़ पता चलेगी कि जो हैलिटोसिस या फिर बैड ब्रीथ होती हैं, ये सिर्फ मुंह की गंदगी की वजह से नहीं होती। जब बॉडी में कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है तो उसकी वजह से भी मुंह में बदबू आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कॉमन कारण जैसे कि पुअर ओरल हाइजीन। काफ़ी सारे लोगों को पता भी होगा, अगर आप अपनी ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं कर रहे तो मुंह से बदबू आना बहुत ही आम बात है। जैसे कि इम्प्रॉपर ब्रशिंग, इम्प्रॉपर फ्लॉसिंग या माउथ वॉश, जो अगर आप रेगुलर भी नहीं करते लेकिन कभी कभी ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा अगर पायरिया की शिकायत हो रही है, मसूड़ों की कोई समस्या हो रही है या दांतों में कीड़ा लग रहा है, ये कॉमन कारण होता है मुंह से बदबू आने का। नेक्स्ट आता है ज़ीरोस्टोमिया या जिसे हम बोलते हैं ड्राई माउथ। इस केस में क्या होता है कि आपके मुंह में जो सलाइवा यानी कि थूक बनना कम हो जाता है, तो मुंह में आपको एक चिपचिपाहट महसूस होगी। आपका जो सलाइवा है वो थिक हो जाएगा, दांतों पे या जीभ पे आपको एक लेयर सी जमा होने लगेगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका मुंह ढंग से साफ नहीं हो पा रहा। उसका कारण क्या होता है, सलाइवा का काम जो होता है, हमारे मुंह से बैक्टीरियाज जो होते हैं वो उसको खाने को, बैक्टीरियाज को फ्लश आउट करता है। लेकिन अगर ज़ीरोस्टोमिया की कंडीशन होती है, ड्राई माउथ की कंडीशन हो जाती है, उस केस में जो सलाइवा होता है वो ढंग से बैक्टीरियाज को, फूड पार्टिकल्स को वॉश आउट नहीं कर पाता और मुंह से बदबू आने लग जाती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आता है बैड हैबिट्स जैसे कि स्मोकिंग, गुटखा, पान, बीड़ी, तंबाकू, सुपारी, इस तरह की जो भी हैबिट्स हैं, इससे हमें बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होता बल्कि सिर्फ नुकसान ही नुकसान होते हैं। ये भी एक कारण होता है मुंह से बदबू आने का। दूसरा, इन सब चीज़ों को जितना जल्दी हो सके उतना छोड़ दीजिए। इससे ओरल हाइजीन तो आपकी ख़राब ही हो रही है लेकिन पूरी बॉडी पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। नेक्स्ट आता है हेड नेक कैंसर। अगर आपके या फिर ओरल कैंसर, मुंह का आपको कैंसर हो रहा है या फिर कहीं पर हेड नेक में कोई लंप बन गया है, सिस्ट बन रहा है, उसकी वजह से सलाइवा का फ्लो कम हो जाता है, आप अच्छी तरह से खाना स्वेलो नहीं कर पाते, ढंग से कुल्ला नहीं कर पाते, बहुत प्रॉब्लम होने लग जाती है खाना चबाने में, खाने को निगलने में, जिसकी वजह से आप ढंग से ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते और आपके मुंह से बदबू आने लग जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़, यानी कि पेट में बहुत ज़्यादा एसिड बनना। वो एसिड इतना ज़्यादा बनता है कि वापस फ्लो हो जाता है उल्टा हमारे मुंह की तरफ को, जो नली होती है जिससे नीचे खाना जा रहा होता है उसी से वापस एसिड ऊपर आने लगता है, जिसकी वजह से मुंह से बदबू आने लगती है। ये तो जो मैंने आपको बताया था अभी, उससे सिर्फ ओरल ही नहीं, अगर आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी में भी कोई प्रॉब्लम हो रही होती है, कोई डिजीज़ हो रही होती है, जैसे कि अगर लिवर डिजीज़ हो रही है या किडनी में कोई प्रॉब्लम हो रही है, किडनी डिजीज़ हो रही है, तो उससे क्या होता है, किडनी और लिवर का काम होता है कि बॉडी से टॉक्सिन्स को आउट करना। लेकिन अगर लिवर डिजीज़ होगी या किडनी डिजीज़ होगी तो प्रॉपर टॉक्सिन्स आउट नहीं हो पाएंगे, बॉडी से निकल नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से हैलिटोसिस यहाँ से यानी कि मुंह से बदबू आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर नाक में, गले में या फिर लंग्स में कोई डिजीज़ हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसकी वजह से भी मुंह में बदबू आती है। जैसे कि निमोनिया के केस में, उसमें क्या होता है, कफ बहुत ज़्यादा बनता है तो वो कफ सलाइवा के साथ आता है और मुंह में ही दांतों में चिपक जाता है या ढंग से क्लीन नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से मुंह से बदबू आती है। इसके अलावा आपकी
टॉन्सिल स्टोन्स के केसेस में भी मुंह से बदबू आती है। टॉन्सिल स्टोन्स यानी कि जब आपका खाना जाके टॉन्सिल में फंस रहा है तो वो खाने को कन्वर्ट कर देता है कैल्शियम में और वहाँ पे स्टोन बनने की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। उसकी वजह से भी सलाइवा का फ्लो स्लो हो जाता है और धीरे धीरे करके मुंह से बदबू आने लगती है। इसके अलावा जो और कॉमन रीजंस होते हैं मुंह से बदबू आने के, उसमें आपके एसिडिक फूड, अगर आप बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं या बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खा रहे हैं, जैसे कि प्याज वगैरह का खाना ज़्यादा खाते हैं या लहसुन वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उस केस में भी मुंह से बदबू आती है। तो इन जो आप खाना खा रहे हैं नॉर्मल, जैसे कि लहसुन या फिर प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं और आपको अगर कोई डिजीज़ हो रही है, दोनों तरह की बदबू में फ़र्क क्या होता है? देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि मुंह की सुबह तो सभी के मुंह में बदबू आती है क्योंकि बैक्टीरिया, सलाइवा का फ्लो रात को उतना ज़्यादा होता नहीं, बैक्टीरिया फूड पार्टिकल्स हमारे मुंह में ही रह जाते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल बदबू आती है, हैलिटोसिस होती है। लेकिन अगर हम प्रॉपर ब्रश करें, अच्छे से फ्लॉस करें, क्लीन कर लें, तो उसके बाद ही बदबू ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर पूरे दिन आपके मुंह से बदबू आ रही है तो इसका मतलब ये नॉर्मल हैलिटोसिस नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ ना कुछ आपकी बॉडी आपको इंडिकेट कर रही है, वार्न कर रही है कि आपकी बॉडी में कुछ डिसबैलेंस हो रखा है, जिसकी वजह से हैलिटोसिस की प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर आप भी इस तरह के हैलिटोसिस की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो अपने नियर बाय किसी डेंटिस्ट को जाकर ज़रूर दिखाइए। वो आपको वहाँ पर जाके आपके हैलिटोसिस की प्रॉब्लम बताएंगे कि किस वजह से आपको ये हैलिटोसिस हो सकती है। और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप इस हैलिटोसिस की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो कौन से ऐसे घरेलू उपाय हैं जिनसे आप इस मुंह की बदबू या हैलिटोसिस की प्रॉब्लम को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रही। कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि पूरी आपकी जो भी क्वेरीज हैं उनका आंसर देने की।